जय श्री हरि। दोस्तों, आज की कहानी है राजा परीक्षित और कलयुग की। सबसे पहले बता दें कि परीक्षित कौन थे। राजा परीक्षित के बारे में जानते हैं। परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेशानुसार धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था वे समस्त गुण उनमें विद्यमान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ था। उससे उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धनराशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर राजा ने एक बैल और गऊ को पुरुष भाषा में बात करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पे खड़ा था, जबकि गाय की दशा जीर्ण शीर्ण थी और आंखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म और गऊ धरती माता हैं। बैल केवल एक पाँव पे खड़ा है, जो सत्य है। बैल के 3 पाँव नहीं है, दया, तप और पवित्रता। बैल केवल एक पाँव पर खड़ा है। कलयुग में न दया होगी, न तप होगा, न पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी, पृथ्वी तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? तुम किस बात की चिंता में हो? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, श्रम, दम, ताप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के कारण मुझ पर घोर कलयुग आ गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही साथ देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं, और वे ही चरण मुझ पर पड़ते थे जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी एक काला काला व्यक्ति आता है और गऊ को लात मारी और बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, अरे दुष्ट, पापी, नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बोला, मैं कलयुग हूँ। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है, तो अब मेरा ही राज चलेगा। राजा परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण तुम ही हो। अतः तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और लौट के कभी मत आना। कलयुग ने उत्तर दिया, महाराज, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। आप मुझ पर दया करिए, मेरे लिए कोई स्थान तो बताइए। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल अवगुण है। अगर एक भी गुण तुम्हारे अंदर हो तो बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग खुश हो गया और बोला, हे महात्मन,
आप बहुत ही दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजन और विधि विधान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मानो रामचरित मानस की यह चौपाइयाँ यहाँ सार्थक हो रही हैं। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग की इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर सोच विचार कर उन्होंने कहा, हे कलयुग, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, मदपान हो, पर स्त्री गमन हो और हिंसा हो, इन चारों स्थानों में असत्य, मद, काम, क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने के लिए मैं तुम्हें छूट देता हूँ। यदि व्यक्ति अपना भला चाहे तो इन चारों से दूर रहना चाहिए। कलयुग ने राजा को बहुत धन्यवाद दिया। कलयुग ने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे एक स्थान और दे दीजिए, मुझे स्वर्ण में स्थान दीजिए। तब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव बताते हैं, सोने का मतलब यह नहीं कि जो आप सोना पहनते हो उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद बोला है कि धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब ये है, जो पैसा अनीति से, गलत तरीके से, हिंसा से आए, उससे सोना लिया जाए, उसमें कलयुग का वास है। कलयुग को वचन देकर जब राजा परीक्षित अपने महल में लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहाँ एक संदूक देखकर वो ठिठक गए। संदूक को खोला, उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चुंधिया गईं और उस मुकुट को सिर पर धारण किया। मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। वह मुकुट पांडवों के जरासंध को मारकर लाए थे और कोषागार में जमा करा दिया था। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया था। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि भी फिर गई और आज ये 45 वर्ष के हो गए। इनका मन शिकार खेलने के लिए कहता है। परीक्षित जी महाराज अपने धनुष बाण उठाए और वन में शिकार करने चल दिए। आज तक इन्होंने कभी आखेट किया ही नहीं था। सोचा आज मन आया है तो कर लेते हैं। वन में शिकार करने के लिए बहुत आगे निकल गए। इनके सैनिक सब पीछे रह गए। काफ़ी आगे जाने के बाद इन्हें प्यास सताने लगी। थोड़ी दूर पर इन्होंने एक कुटिया देखी, जिसमें एक संत शमीक ऋषि जो आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि ये संत ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। इन्होंने संत से पानी मांगा, लेकिन संत समाधि में थे और सच्ची भक्ति से वो लीन थे। इस कारण उन्होंने पानी नहीं दिया। उन्होंने इनको सुना ही नहीं, पर इन्हें गुस्सा आया और वहाँ पर पड़ा हुआ एक सर्प इनके गले में डाल दिया। इस तरह इन्होंने संत का अपमान किया और अपने महल चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें कुछ पता भी नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध किया। श्रृंगी ऋषि ने सोचा, यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। यह विचार करके उन्होंने उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर उन्हें मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया और कहा, जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक नाग ऋषि कंठ में नृप ने कीन्हो पाप, होनहार हो कर हो तो श्रृंगी दीन्हो शाप। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने उन्हें सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले, बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और राजा में रजोगुण आ सकता है, पर तुम तो एक संत के बेटे हो। तेरे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए जो तूने श्राप दे दिया। कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। संत बोला, बेटा, अब तो श्राप वापस नहीं हो सकेगा। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत
पश्चाताप होने लगा। जब महाराज परीक्षित अपने महल में पहुँचे और उन्होंने सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। परीक्षित जी महाराज सोच में पड़ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। एक संत ब्राह्मण ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मैंने तो महापाप कर दिया है। और बहुत उन्हें दुख हुआ, वो अंदर से दुखी हो गए। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने मुझे श्राप देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा यह संदेशा पहुंचा दीजिए। मैं उनके इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूँ। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमा याचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़ के यह एक लंगोटी में निकल गए और संकल्प ले लिया कि अब वो ये जो बचा हुआ जीवन है भगवान की भक्ति में बिताएंगे। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना। उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। राजा परीक्षित महाराज जहाँ पर गंगा नदी के वशिष्ठ पहुँचे, चवन, अरिष्टनेमि, शारदान, पार्शर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उत्तथ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, भारद्वाज और कण्व, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देव ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहले से ही बैठे हैं। राजा परीक्षित ने उन सभी को यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट किया। यह आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपना जीवन जो मेरा 7 दिनों का है उसको सदुपयोग, ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। तथा आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग वह सुगम मार्ग बताएं जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। राजा परीक्षित जब ये पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है, ऐसे में उस जीव को क्या करना चाहिए, उसी समय वहाँ पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद अर्ध पाद तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री सुखदेव जी का पूजा की जाती है और उनको बैठने के लिए उचित और ऊंचा आसन प्रदान करते हैं। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप अपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। अतः कृपा करके यह बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है, उसे किस कथा का श्रवण करना चाहिए, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, ये केवल परीक्षित जी के ही नहीं, प्रत्येक जीव के प्रश्न है, क्योंकि हम सब की मृत्यु निकट है। हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय मिल गया, लेकिन हमें तो यह पता भी नहीं कि हम किस दिन मरेंगे।
तो जवाब में गुरुदेव कहते हैं, जीवन के 7 ही दिन हैं भैया, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन भी हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण करें, कीर्तन और भजन करो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भगवत कथा का रसपान करवाया और उसी से उन्हें मुक्ति मिली, भगवान का लोक मिला उन्हें। तो उम्मीद करते हैं ये राजा परीक्षित की कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि उसी तरह की हम कहानी आपके पास लाते रहें। आप